हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस नए प्रैक्टिस सेशन में। और इसमें हम लोग देख रहे थे वीडियो एग्जाम्स के जीएस के प्रैक्टिस सेट की। तो इसमें प्रैक्टिस सेट 20 तक हो चुका है। आज का उसी का नेक्स्ट पार्ट होगा प्रैक्टिस सेट नंबर 21। जीएस के 50 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, ये ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन के बुक से लिया गया है। तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूरा वीडियो एंड तक देखना, तभी इसका फ़ायदा जो एग्ज़ाम में भरपूर तरीके से मिल पाएगा। इसके पहले का जो वीडियो है यानी कि प्रैक्टिस सेट 20 तक, उसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग वहाँ पर जाइए चैनल पेज पर, प्लेलिस्ट पर, वहाँ पर आपको इसका जो है मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेशन। और इसमें स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को भी लाइक करें। पहला क्वेश्चन अगर देखें तो 19 जनवरी 2022 को किस राज्य में कोकबोरोक दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र का ये राज्य है जहाँ पर कोकबोरोक दिवस 19 जनवरी को मनाया गया। ठीक है, तो आंसर आपका डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जनवरी 2022 को किसी ने बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया शीर्षक से एक रिपोर्ट जो है जारी की है? तो ये किसके द्वारा जारी किया गया है? ऑप्शन इसमें दिया गया है, आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो है बैंकिंग ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया जो है ये एक नीति आयोग और इसके अलावा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया है, तीनों ने मिलकर ये जारी किया है शीर्षक। तो ये रिपोर्ट जो है उपरोक्त सभी के द्वारा जारी किया गया है, तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस की बात करें तो ये मनाया जाता है हर वर्ष 24 जनवरी को। आंसर जो होगा वो सी पार राइट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा एक याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया। और 23 जनवरी को जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, जो कि ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है। तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, जनवरी 2022 में किस देश ने तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा किया है? तो ये किस देश के द्वारा जो है किया गया है? ठीक है, पर्यावरण आपातकाल, इन्वायरमेंट इमरजेंसी जो है किस देश के द्वारा जो है ये लगाया गया है, घोषित किया गया है? तो ये पेरू देश है एक, इसके द्वारा जो है घोषित किया गया है। तो आंसर ए पार्ट इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम नाभिकीय परीक्षण किस वर्ष किया गया था? ठीक है, पहला जब नाभिकीय परीक्षण भारत में हुआ था तो वो कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो वो डेट था 1974। आंसर इसका जो होगा वो बी पार्ट हो जाएगा। अब नाभिकीय परीक्षण की बात करें तो 1974 18 मई, ठीक है, 18 मई 1974 को जो है पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया गया था। पहली बार जो है नाभिकीय परीक्षण किया गया था। इसके बाद अगर इसमें हम देखें तो इसका नाम क्या रखा गया था, कोड नेम? तो ये रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग बुद्धा, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। स्माइलिंग बुद्धा पहला जो कोड हुआ था वो स्माइलिंग बुद्धा था। और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये पोखरण में हुआ था। पोखरण कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, तो राजस्थान के पोखरण में पहली बार 1974 18 मई 1974 को जो है पहली बार नाभिकीय परीक्षण किया गया था। इसके बाद दूसरा परीक्षण हुआ था 11 मई को। ठीक है, दूसरा परीक्षण 11 मई को 1998 में हुआ था। और 11 मई और 13 मई, 13 मई और 11 मई 1998 को 5 परमाणु बम परीक्षण किए गए। ठीक है, 5 परमाणु बम परीक्षण किए गए थे, तो ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा मसूरी। ठीक है, क्या हो जाएगा? मसूरी, जहाँ पर जो है IAS वाइएस निकाल के इसके बाद उसका जो ट्रेनिंग होता है वो एकेडमी ये नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय पाम सीवेट क्या है? पाम सीवेट की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? तो ये होता है शाक एवं मांस पक्षी जानवर को पाम सीवेट कहते हैं, यानी कि शाकाहारी हो और मांसाहारी जो खाता है उसको पाम सीवेट कहा जाएगा। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कावेरी जल विवाद मुख्यतः किन किन राज्यों के बीच में है? कावेरी जल विवाद जो है ये तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच में होता है। आंसर जो होगा ए पार्ट हो जाएगा। कावेरी नदी की बात कर लेते हैं। कावेरी नदी की बात करें तो इसकी लंबाई टोटल 805 किलोमीटर है लगभग। और ये पश्चिमी घाट के पर्वत ब्रह्मगिरी पर्वत से निकलती है। ठीक है, इसके बाद ये गिरती कहाँ पर है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जो है गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है।
नेक्स्ट इसमें देखें तो इसकी जो है सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो सिमसा नदी है जिसकी जो कावेरी नदी की सहायक नदी है, हेमावती कावेरी नदी की सहायक नदी है, और इसके अलावा भवानी नदी है जो है कावेरी नदी की सहायक नदी है, और इसके बाद अर्कवती जो है ये भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जानते हैं, दक्षिण की गंगा के उपनाम से भी कहा जाता है, दक्षिण की गंगा इसको कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है दक्षिण भारत की चौथी सबसे बड़ी नदी है कावेरी नदी। तो आपका आंसर इसमें ए पार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है इनमें से, तो वो कौन सा राज्य है, तो वो है कर्नाटक। आंसर आपका इसमें सी पार्ट हो जाएगा कर्नाटक। ठीक, कर्नाटक राज्य पहला राज्य बना है जो एवीजीसी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। एवीजीसी क्या है, तो एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग एंड कॉमिक्स इंडस्ट्री है एक, जो उसको लॉन्च किया है। भारत का पहला राज्य कर्नाटक के द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल के दुर्लभ 16 सिक्के उत्तर प्रदेश में कहाँ पाए गए, तो इसका आंसर बताना है। इसका आंसर हो जाएगा ए पार्ट, ये बागपत में मिला है, ए पार्ट जो है राइट हो जाएगा। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान के समय एक युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध, ये इंपॉर्टेंट युद्ध है। तराइन का युद्ध जो हुआ था, तराइन का युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, और ये हुआ था 1191 में। ठीक है, 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध था उसमें पृथ्वीराज चौहान जो है विजयी हुए थे, मोहम्मद गौरी हार गया था। इसके बाद तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। ठीक है, मोहम्मद गौरी फिर आया 1192 में, और तराइन का मैदान में दूसरा युद्ध हुआ पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, और इसमें क्या हुआ था पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी दूसरे युद्ध में। ठीक है, तो ये दोनों युद्ध याद रखिएगा पृथ्वीराज चौहान से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जारी नार्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में कितने जिले खुले में शौच से मुक्त नहीं हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट। 47 जिले टोटल हैं जो खुले में शौच से मुक्त नहीं हैं। टोटल कितने जिले हैं, 75 जिले हैं, बाकी और जिले जो हैं खुले में शौच से मुक्त हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI ने हाल ही में कौन से एक्सप्रेसवे के निर्माण का प्रस्ताव रखा है, तो ये रखा गया है गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। तो आंसर आपका इसमें ए पार राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लखनऊ में आयोजित भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 की थीम क्या था। ठीक है, भारत हस्तशिल्प महोत्सव 2021 में जो आयोजित हुआ था लखनऊ में, उसका थीम बताना है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कहाँ पर हुआ था, और इसका थीम था आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम एक कदम। तो आंसर सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड इंडिया स्कूल रैंकिंग 2020-21 में उत्तर प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन सा रहा है, तो वो सर्वश्रेष्ठ स्कूल कौन सा है, तो वो है CMS गोमती नगर। ठीक है, CMS गोमती नगर जो है सर्वश्रेष्ठ स्कूल बना है उत्तर प्रदेश का। तो आंसर ए पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया गया है, तो उस पोर्टल का नाम क्या है, तो उस पोर्टल का नाम है DG शक्ति। ठीक है, DG शक्ति पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इसके तहत जो है फ्री लैपटॉप और टैबलेट वितरण करने का काम किया जाएगा। तो आपका आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, बी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सेवा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश किस स्थान पर रहा है, सेवा क्षेत्र में, तो इसमें कौन से स्थान पर रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है चौथा स्थान पर रहा है। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारे की आधारशिला रखी है, तो ये किसके द्वारा रखा गया है, तो ये रखा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो आंसर बी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। दुनिया का सबसे ऊंचा खाद्य कारखाने का प्रीलिंग टावर कहाँ बनाया गया है, तो ये कहाँ पर बनाया गया है, तो ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, स्थापित किया गया है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, किस राज्य में आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना जो है शुरू की गई है, तो ये शुरुआत किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में। आंसर जो होगा वो डी पार्ट राइट हो जाएगा। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना जो है 2022 में योगी जी के द्वारा शुरुआत किया गया था, और इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य किसानों के आय स्तर को ऊंचा करना। ठीक है, बजट इसमें प्रावधान रखा गया है 100 करोड़ रुपये, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान के शताब्दी समारोह में किस पुस्तक का जो विमोचन किया है, तो उस पुस्तक का नाम है चित्रों में चिड़ियाघर। ठीक है, क्या नाम है उसका, चित्रों में चिड़ियाघर। नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को किस शैक्षिक पाठ्यक्रम प्रणाली के आधार पर विभाजित किया गया है, तो ये है वो 5+3+3+4 इस शैक्षिक का पाठ्यक्रम के प्रणाली के आधार पर जो है विभाजित किया गया है। 2 जून 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है,
तो इसका आंसर हो जाएगा बी पार्ट डॉक्टर पैट्रिक आमोद। ठीक है, डॉक्टर पैट्रिक आमोद को जो है अध्यक्ष बनाया गया है, WHO का कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका बी पार्ट हो जाएगा। WHO की अगर हम बात करें तो इसका जो है फाउंडेड कब हुआ था, ये 7 अप्रैल 1948 को इसका स्थापना हुई थी। ठीक है, और WHO का फुल फॉर्म क्या है, विश्व संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में फुल फॉर्म है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, डायरेक्टर जनरल कौन है, तो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस हैं। और इसके जो है कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष जो है जून 2021 में डॉक्टर पैट्रिक आमोद को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021 को किसे एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है CNR राव। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मई 2021 को किस मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत की गई है, तो वो मंत्रालय है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय के तहत युवा प्रधानमंत्री योजना की शुरुआत किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं इनमें से, धूमल, हफीजा, डांगी या रऊफ। तो इसमें अगर देखा जाए तो डांगी जो नृत्य है ये जम्मू कश्मीर का नहीं है। डांगी नृत्य कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। कहाँ का है, ये हिमाचल प्रदेश का है। बाकी धूमल नृत्य, हाफिजा नृत्य, रऊफ नृत्य ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। अगला क्वेश्चन है सरकारिया आयोग निम्नलिखित संबंधों में से किसकी समीक्षा है तो स्थापित किया गया था। तो सरकारिया आयोग जो था ये बेसिकली केंद्र तथा राज्यों के मध्य का संबंधित जो है केंद्र तथा राज्यों के संबंधों में सुधार से संबंधित था और इसके लिए आप स्थापित किया गया था। तो आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गठन कब हुआ था, जून 1983 में। कब हुआ था, 1983 में। और इसके जो अध्यक्ष कौन थे, उनका नाम था RS सरकारिया। उन्हीं के नाम पर यह सरकारिया आयोग जो है आया था। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन है इसमें से, तो अनेकांतवाद जो है जैन मत का क्रोड सिद्धांत एवं दर्शन होता है। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू हुआ, उत्तर प्रदेश में प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान जो है वर्ष 2000 में शुरुआत हुआ था। तो आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, तो कौन सा अनुच्छेद था, तो उस अनुच्छेद का नाम है अनुच्छेद 32। ठीक है, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32 है और ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। अब मूल अधिकार की बात करें तो मूल अधिकार जो है भाग 3 में है संविधान के, और अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक जो है मूल अधिकार का प्रावधान है। ठीक है, मूल संविधान में जो है टोटल 7 मूल अधिकार थे, लेकिन बाद में जो है एक मूल अधिकार को हटाकर अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो टोटल 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, एक जो हटाया गया वो कौन सा था, तो वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार को हटाकर जो है अब 6 अधिकार बच गए हैं मूल अधिकार। और संपत्ति का अधिकार की बात करें तो ये 44वां संविधान संशोधन किया गया था इसको हटाने के लिए 1978 में, इसके जरिए इसको हटा दिया गया था। ठीक है, इसके तहत अगर हम देखें तो जैसे 6 अधिकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार पहला अधिकार है और एक ये अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक रहता है। ठीक है, इसके बाद आता है दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा अधिकार है, मूल अधिकार है, और ये जो है अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक है। इसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार है तीसरा मूल अधिकार, और ये है अनुच्छेद 23-24। ठीक है, इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है और यह है 25 से लेकर जो है 28 तक। ठीक है, 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। इसके बाद आता है संस्कृति का अधिकार। इसके बाद क्या आता है, संस्कृत शिक्षा का अधिकार। ठीक है, संस्कृत शिक्षा का स्वतंत्रता का अधिकार तो अनुच्छेद 29-30 में है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट 6वां जो है मूल अधिकार है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। तो ये सब चीज़ें हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर निम्न में से क्या प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षण को बढ़ाने पर मुद्रा आपूर्ति जो होती है वो घट जाती है, तो ये प्रभाव होता है। तो आंसर बी पर राइट हो जाएगा। ठीक है, फ्यूज में जो है प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता क्या होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता बताना है। तो ये जो है उच्च प्रतिरोधक शक्ति होती है और निम्न गलनांक होता है इसका। तो आंसर सी पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं इनमें से, तो ये दिया गया है बौद्ध संगीतियों के बारे में। प्रथम बौद्ध संगीत जो है सप्तपर्णी गुफा सही है। द्वितीय बौद्ध संगीत मगध दिया गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो आपका आंसर तो इसमें बी पार्ट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र, तो चौथा बौद्ध संगीत कश्मीर में हुआ। तो ये आपका दूसरा जो है बौद्ध संगीत कहाँ पर हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीत की अगर हम बात करें तो ये हुआ था वैशाली में। ठीक है,
जबकि यहाँ पे मगध दिया गया, इसलिए गलत है। अब देखिए, प्रथम बौद्ध संगीत कहाँ हुआ था? सप्तपर्णी गुफा, इसको राजगृह कहते हैं, राजगृह या सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो इस तरीके से ये हो गया। और ये कब हुआ था प्रथम वाला? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन थे प्रथम बौद्ध जो है संगीत के? तो उनका नाम था महाकश्यप। महाकश्यप जो थे इसके अध्यक्ष थे प्रथम। और उस समय राजा कौन था? शासन किसका था? तो उस समय शासन था अजातशत्रु शासक था, ठीक है। अजातशत्रु के समय जो है प्रथम बौद्ध संगीत हुआ था। अजातशत्रु जो है हर्यक वंश का था। तो अजातशत्रु के समय प्रथम बौद्ध संगीत हुआ। द्वितीय बौद्ध संगीत कब हुआ? द्वितीय बौद्ध संगीत की बात करें 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व में हुआ था। और ये अध्यक्ष कौन थे? सबकामीर। उनका क्या नाम था? सबकामीर। सबकामीर जो है अध्यक्ष थे द्वितीय बौद्ध संगीत के। और इसके बाद अगर इसमें देखें तो कौन शासन कर रहा था उसमें? तो कालाशोक कर रहा था। कालाशोक के शासन में हुआ था द्वितीय बौद्ध संगीत। और यह शिशुनाग वंश का था। किस वंश का था? शिशुनाग वंश का था कालाशोक। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगीत आया। यह 251 ईसा पूर्व में हुआ। कब हुआ? 251 ईसा पूर्व। कहाँ पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ, ठीक है। और इसमें अगर देखा जाए तो अध्यक्ष कौन थे? तो उनका नाम था मोगलपुत्तिस। मोगलपुत्तिस नाम था तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष का। और किसके शासन में हुआ था? तो अशोक मौर्य के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। अशोक मौर्य के शासनकाल में होता है। मौर्य वंश के जो है क्या थे? मौर्य वंश के शासन थे, अशोक शासक थे। तो इन्हीं के कार्यकाल में तीसरा बौद्ध संगीत हुआ था। चौथा बौद्ध संगीत कुंडलवन में हुआ था, जो कि कश्मीर में पड़ता है। कब हुआ था? तो प्रथम शताब्दी, ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। अध्यक्ष चौथे संगीत के कौन थे? वसुमित्र। और उपाध्यक्ष बनाया गया था अश्वघोष को। उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, अध्यक्ष थे वसुमित्र। इसके बाद उसमें शासन किसका था? तो कनिष्क का शासन था। कनिष्क का शासन था। कनिष्क किसके वंश के थे? तो ये कुषाण वंश से थे, ठीक है। कनिष्क किसके वंश से? कुषाण वंश से। तो इस तरीके से चारों बौद्ध संगीत कुछ भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रिंटर से कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं? वो प्रिंटर का नाम क्या है? तो उस प्रिंटर का नाम है डॉट मैट्रिक्स। क्या नाम है? डॉट मैट्रिक्स, ठीक है। इसमें कार्बन लगाकर अधिक प्रतियां निकाली जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी ने द विंग्स ऑफ फायर एन ऑटोबायोग्राफी पुस्तक लिखी है? तो ये लिखा गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। आंसर ये पाठ हो जाएगा, ठीक है। भारतीय सेना ने हाल ही में किस अभिनेत्री के नाम पर अपनी एक फायरिंग रेंज जो का नाम रखा है? तो किस अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो उस अभिनेत्री का नाम है विद्या बालन। आंसर सी पाठ हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं? तो इसमें से कनाडा बांध परियोजना किसे कहा जाता है? तो वो है मयूराक्षी बांध। मयूराक्षी बांध को कनाडा बांध परियोजना भी कहते हैं। ये कहाँ पर है? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल की ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन मयूराक्षी नदी पर ही है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ भारत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर लगातार दूसरे वर्ष स्वच्छ गंगा शहर बना है या स्वच्छ गंगा शहर रहा है? तो वो शहर है वाराणसी जिला। आंसर इसका डी पार्ट राइट हो जाएगा। सन 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो वो कौन थे? तो वो थे तात्या टोपे। आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है। इनका वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग इनका वास्तविक नाम था, ठीक है। और इन्होंने जो है 1857 में जो है विद्रोह में इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड कहाँ पर है? अर्जुन द्रौपदी का स्वयंवर स्थल भेद कुंड जो है फर्रुखाबाद जिले उत्तर प्रदेश में है। तो आंसर आपका इसमें सी पार्ट राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्यवर्ती तरल अवस्था से गुजरे बिना एक पदार्थ का ठोस अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी कि ठोस अवस्था में है और सीधा गैस बन जाए उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे, इसको ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि जैसे कि कपूर ठोस अवस्था में हो तो इसको जलाते हैं तो सीधा गैस बन जाता है। तो एक कपूर क्या है? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है, ठीक है। अमूमन ये होता है कि ठोस अवस्था में कोई चीज़ है जैसे कि बर्फ़ है, इसको अगर हम जलाएंगे तो ये क्या बनेगा? पहले पानी बनेगा, इसके बाद और जलाएंगे तब ये जाके भाप बनेगा। तो इस तरीके से प्रक्रिया होती है। लेकिन कुछ चीज़ें, कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सीधा ठोस से गैस में बदल जाते हैं, तो उन्हें ऊर्ध्वपातन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अल्फ़ाबेट इंक की सहायक कंपनी नहीं है इनमें से? तो वो है नेस्ट लाइफ, ठीक है। बाकी गूगल, कैलको, नेस्ट लैब्स ये सब अल्फ़ाबेट इंक की सहायक कंपनी है। उत्तर प्रदेश में पहली फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये स्थापित किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। आंसर डी पार्ट हो जाएगा। विश्व ओजोन दिवस इंपॉर्टेंट है, कब मनाया जाता है? तो विश्व ओजोन दिवस जो है हर वर्ष 16 सितंबर को मनाते हैं। आंसर इसका बी पार्ट राइट हो जाएगा, ठीक है।
विश्व में सड़क मार्ग की लंबाई की दृष्टि से प्रथम 3 देशों का आरोही क्रम कौन कौन सा है? तो देखिए सबसे ज़्यादा सड़क मार्ग है यूएसए यानी कि अमेरिका में, दूसरे स्थान पर भारत आता है, तीसरे स्थान पर चीन आता है। तो आंसर आपका बी पार्ट राइट हो जाएगा। आवो जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो आवो जनजाति जो है ये असम राज्य में निवास करती है। आंसर बी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्योदय उद्योग यानी कि सनराइज इंडस्ट्री से क्या तात्पर्य है? सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है? तो सनराइज इंडस्ट्री उन्हें कहते हैं जिसमें कंप्यूटर, दूरसंचार और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग से सम्मिलित होते हैं, तो उनको कहा जाता है। तो आंसर डी पार्ट इसका राइट हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? तो उनका नाम क्या था? तो वह थे डॉक्टर ज्ञानी जैल सिंह, जो एक गुट निरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे थे और ये भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। तो आंसर डी पार्ट राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? 1927 में बटलर कमेटी जो बनी थी उसका उद्देश्य था भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों में सुधार करना। तो आंसर डी पार्ट इसका भी नेक्स्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, किसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि कितनी होती है? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच, ठीक है, अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कहाँ पर हुआ है? कतर में हुआ है, दोहा के कतर में हुआ है फीफा वर्ल्ड कप। ठीक है, तो इसमें देखिए फुटबॉल मैच की सामान्य समयावधि की बात करें तो इसमें 90 मिनट की होती है टोटल। आंसर जो होगा इसका सी पर राइट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में यूरेनियम पाए जाने वाला जिला कौन सा है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो यूरेनियम सिर्फ ललितपुर जिले में मिलता है। तो आंसर डी पार्ट इसका सही है। ठीक है, तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।